अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका की रियासत कैंसस में 1976 में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया जो अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ, और मैंने इसको बॉब प्रॉक्टर के बॉर्न रिच प्रोग्राम में सुना। वाकया कुछ इस तरह है कि 1976 में रेलवे का एक मुलाजिम रेलगाड़ी के रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट में लॉक हो गया था। रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट वो डब्बा होता है जिसमें दर्जा हरारत सिफर से नीचे यानी मनफी दर्जा हरारत मेंटेन किया जाता है, ताकि फ्रीज चीज़ों को, गोश्त, आइसक्रीम या और दूसरी ऐसी चीज़ें जिनको बिलो ज़ीरो टेम्परेचर चाहिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। उस शख्स ने इस डब्बे से बाहर निकलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद को ना पहुंच सका। उसने काफ़ी शोर हंगामा किया, दरवाज़ों को धड़धड़ाया, दीवारों को धड़धड़ाया, लेकिन कोई उसकी ना आवाज़ सुन सका, ना उसकी मदद को आ सका। और अगली सुबह वो ठंड से ठुठर कर मौत के मुंह में चला गया। इस शख्स ने मरने से पहले रेलगाड़ी के डब्बे की दीवारों पे कुछ अल्फाज लिखने की कोशिश करी, जो कुछ इस किस्म के थे कि अब मेरा जिस्म ठंडा होता जा रहा है, अब मेरे पूरे जिस्म पे थरथराहट तारी हो गई है, मेरे पैरों ने काम करना छोड़ दिया है, मुझे सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है, मुझे अपनी नाक फ्रीज होती हुई महसूस हो रही है, और मेरे हाथ अब काम करना छोड़ रहे हैं, और शायद ये मेरे आखिरी अल्फाज हों। और हकीकत में वो उसके आखिरी अल्फाज ही साबित हुए, क्योंकि इसके बाद वो मजीद कुछ ना लिख सका और ठंड से ठुठर कर उसकी मौत वाक़ई हो गई। अगली सुबह जब रेलवे के मुलाजमीन ने उस डब्बे को या कंपार्टमेंट को खोला तो वहां इस शख्स की ठंड से अकड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। डॉक्टर्स ने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि इसकी मौत ठंड में सुकड़ने की वजह से हुई है। यह एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, और देखने में दोस्तों ये वाकया एक बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आता है। हकीकतन अगर मैं या आप या कोई भी जानदार एक रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट में फ्रीजिंग टेम्परेचर में बंद हो जाए तो वो ज़्यादा अरसे जिंदा नहीं रह सकता। चंद घंटों में मौत होना एक लाजमी बात है। लेकिन इस वाक़े का जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि इस कंपार्टमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट पैनल लगा हुआ था, जो कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बताता था, वो इस वाक़े से 2 से 3 दिन पहले ख़राब हो गया था। यानी वो एक नेगेटिव टेम्परेचर शो कर रहा था बिलो ज़ीरो, और उसके बाद वो ख़राब हो गया था और वहीं पे स्टक हो गया था। चूंकि ये कंपार्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट ख़राब था और टेम्परेचर सही मेंशन नहीं कर पा रहा था, इसलिए रेलवे के दूसरे मुलाजमीन ने इस कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी डिसकनेक्ट कर दी थी। यानी जिस रात ये वाक़या पेश आया उस रात ये कंपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड ही नहीं था, यानी उसके रेफ्रिजरेटर काम ही नहीं कर रहे थे। और जब दूसरी सुबह ये कंपार्टमेंट खोला गया तो उसका टेम्परेचर बाकी कंपार्टमेंट्स की तरह नॉर्मल था। अब जरा सोचिए, एक शख्स उस कंपार्टमेंट में कैद हुआ जिसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन चूंकि उसके जहन में यह था कि मैं एक रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट में कैद हो गया हूं, नतीजे में उसकी बॉडी ने वो सारे सिम्टम्स पैदा करने शुरू किए जो किसी फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, और जो उसने फिर रिकॉर्ड भी किए कि मेरा जिस्म थरथरा रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरी नाक फ्रीज होती जा रही है, अब मेरे हाथ मेरा साथ देना छोड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली उसकी मौत वाक़ई हो गई। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसके जहन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था या मान लिया था, या उसे यह यकीन हो गया था कि वो एक रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट में लॉक हो गया है और अब उसकी मौत होना यकीनी है। इंसानी सोच और इंसानी यकीन की यह ताकत होती है। यकीनन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, और अल्लाह ना करे कि मुझे या आपको कभी भी किसी को भी इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़े। लेकिन जरा इस वाकये की गहराई को सोचते हुए गौर कीजिए, क्या मेरी और आपकी जिंदगियों में इससे मिलते जुलते और बहुत से वाकयात नहीं होते? क्या कई सिचुएशंस हमारी जिंदगियों में ऐसी नहीं होती जहां हम किसी गलत बात को जहन में बिठा लेने की वजह से अपना नुकसान कर लेते हैं? क्या बहुत सी सिचुएशंस ऐसी नहीं होती जहां हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं,
کیا بہت سی سچویشن ایسی نہیں ہوتی جہاں کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ چھوٹے ہیں، آپ موٹے ہیں، آپ گورے ہیں، آپ کالے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ میں اس چیز کی صلاحیت نہیں ہے، آپ میں اس چیز کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور نتیجے میں پھر ہمارا ذہن اور ہماری باڈی ہر وہ چیز کرتی ہے جو اس بات کو یا اس یقین کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ذرا سوچیے۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔